कौम को बताएं कि डाका डाला किसने इस मुल्क में। चोर चोर कहने वाले खुद चोर हैं, सबसे बड़े चोर हैं। सबसे बड़ा स्कैंडल पैसे का, करप्शन का या डाका कह लें आप उसको, वो ये है जो 190 मिलियन पाउंड का जो है, अभी आंखों में पट्टी बांध के उनसे अप्रूवल ले रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड करप्शन स्कैंडल, मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका। बंद लिफाफा लहराकर काबीना से मंजूरी ली गई। दूसरों को चोर चोर कहने वाला खुद बड़ा चोर निकला। कौम को बताया जाए मुल्क को किसने लूटा। आवाम का 60 अरब खाओगे तो बिजली की कीमत नहीं बढ़ेगी क्या? कहता था गले में पट्टा डालकर लाऊंगा, आज खुद किधर है? नवाज शरीफ ने साबिक चेयरमैन PTI को निशाने पर रख लिया। कहा सिर्फ ज़बानी कलामी रियासत मदीना का राग अलापा गया। खिलंडरे ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया। इसे मईशत और आलमी ताल्लुकात का कुछ नहीं पता था। 8 फरवरी को मुल्क भर में शफाफ इलेक्शन होंगे। आम इंतखाबात की रेस में हमारा कोई घोड़ा नहीं है। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी में निगरां हुकूमत शामिल नहीं होगी। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क बेहतर हालत में अगली हुकूमत के हवाले करेंगे। अकबर एस बाबर की PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात दोबारा कराने की इस्तदाम मुस्तरद। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 215 वाज़ेह है, दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। कानून ये नहीं कहता कि हम बार बार इंट्रा पार्टी इंतखाबात का हुक्म दें। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह के रिमार्क्स। PTI को नोटिस जारी। समात 12 दिसंबर तक मुलतवी। साबिक चेयरमैन PTI से कोई जाती झगड़ा नहीं। अकबर एस बाबर की मीडिया टॉक। कहा PTI वर्कर्स के साथ धोखा हुआ। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो लीक्स का केस। पता लगाया जाए ऑडियो सबसे पहले किसने लीक की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का ऑडियो लीक करने वाले की शनाख्त के लिए ISI को तहकीकात का हुक्म। आइंदा समात पर DG लॉ पैमरा और DG लॉ PTA को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहली बार 100 इंडेक्स 66,000 का संग मील उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1300 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर मुस्तहकम 284 रुपये 15 पैसे पर ट्रेड। मईशत की बेहतर सूरत हाल के बायस स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान ऐसे मौशी निज़ाम के लिए कोशा है जिससे हर तबके को फ़ायदा हो। हुकूमत सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करती रहेगी। निगरां वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा IMF स्टैंड बाय मुआहदे से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। डॉलर की कदर घटने से महंगाई की शरह भी कम हो गई। सियासी अमल को आगे बढ़ाना चाहिए। सियासी अदम इस्तेहकाम हमारे मुल्क की तारीख रही। रियासत में एहतसाब और कानून पर अमल दरामद का तरीक़ाकार मौजूद है। जब तक मेरिट नहीं लाएंगे मसाइल हल नहीं होंगे। निगरां वज़ीर आज़म की आखान यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। कहा गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है और हमेशा रहेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने गुजरावाला डिवीजन के PP 35 और PP 59 की हल्काबंदियां कालदम करार दे दी। दोबारा हल्काबंदियों की हिदायत। इलेक्शन कमीशन को NA 123 की हल्काबंदियों के एतराज़ात पर 3 रोज में फैसला करने का हुक्म। NA 35 कोहाट की हल्काबंदी भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। पीर तक जवाब तलब। 9 मई के 282 मफरूर मुल्जिमान के असासों की तफसीलात तलब। JIT ने LDA FBR समेत दीगर इदारों को मुरासला लिख दिया। जायदादें सेल करवाने के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का अदालत से दोबारा रुजू। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जाएंगे। FIA ने शहजाद अकबर की गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल को खत लिख दिया। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने फ्रॉड के मुकदमे में साबिक मुशीर एहतसाब को इश्तिहारी करार दिया था। आहत चीमा आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस में बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। आहत चीमा के खिलाफ नैब लाहौर ने 2018 में रेफरेंस दायर किया था। बोल के गया था मैं शाम में आ जाऊंगा, खाना पका के रखना। उन्होंने आग नहीं बुझाई, कोई पानी नहीं उधर पहुंचाया। मेरा रियाज चला गया दुनिया से। कराची में शॉपिंग मॉल की आग ने 35 साला रियाज की जिंदगी का चिराग भी गुल कर दिया।
वर्षा गम से निढाल, बेटे के बच्चों की किफालत कौन करेगा, इंसाफ दिया जाए, वालदा की दुहाई। मुतासरा इमारत क्लियर, रिहायशियों को फ्लैट्स में जाने की इजाजत मिल गई। आतिशज़दगी से 5 अफराद जाम बहक हो गए थे। गजा में आग और खून का खेल जारी, वस्ती शिमाली और जनूबी गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी, जबालिया से खान यूनुस तक सेहूनियों के हमले, रिहायशी इमारतें, पनाह गुज़ीन कैंप और मसाजिद निशाने पर 24 घंटों में मजीद 400 फ़लस्तीनी शहीद, तादाद 17,177 तक जा पहुँची। फ़लस्तीनी खुराक, ज़रूरियात ज़िंदगी और तिब्बी इमदाद से महरूम। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में फ़लस्तीनियों के हक़ में 5 करारदादें मंजूर, अमरीका समेत 10 ममालिक गैर हाजिर रहे। अल-क़स्साम ब्रिगेड का आज़म और हौसला बुलंद, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब। 72 घंटों में 135 इसराइली गाड़ियों को तबाह करने का दावा। 24 घंटों में मजीद 5 सेहूनी फौजी हलाक, तादाद 418 हो गई। शुमाली गजा में इसराइली जंगी काबीना के वजीर और फौज के साबिक सरबराह का बेटा भी मारा गया। तवील जंग इसराइल पर भारी, 2 माह में 5 लाख शहरी मुल्क छोड़ गए। सयाहत 76% और परवाजें 80% कम हो गईं। 9.5 लाख नौकरियां खत्म। इस्लामोफोबिया के बाइस बरतानवी मुसलमान मुल्क छोड़ने का सोच रहे हैं। मुसलमानों से खुसूसी सलूक का मुतालबा नहीं, लेकिन हुकूमती आदाद शुमार मुसलमानों पर हमलों के गवाह हैं। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट नाज शाह का दारुल अवाम में जज्बाती खिताब, कहा मुसलमानों पर बढ़ते हमलों पर काबू पाने की ज़रूरत है। बहावलपुर के चिड़ियाघर में टाइगर के पिंजरे में शहरी की हलाकत, बिलावल के वालिद ने लाश शनाख्त कर ली। लवाहिकीन का किसी भी किस्म की कार्रवाई न करने का इंदिया। बिलावल पिंजरे के अंदर कैसे गया, गुत्थी सुलझ ना सकी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि मामले की तह तक पहुंचेंगे, केस क्लोज नहीं करेंगे। कैमरा में 4 रोज़ा मैच, तीसरे दिन के अख्ताम तक प्राइम मिनिस्टर 11 के 4 विकेटों पर 367 रन। पाकिस्तान का स्कोर बराबर करने के लिए मेज़बान टीम को मजीद 24 रन दरकार। मैट रेंशा 136 रन बनाकर सरे फहरिस्त। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कल बेल्जियम से मुकाबला करेगा। कौमी टीम को क्वार्टर फाइनल खेलने के लिए सिर्फ बराबरी दरकार। 2 मैचेस के बाद पाकिस्तान का ग्रुप में पहला नंबर। और खुशबुओं के शहर पेरिस में फैशन के रंग, मारूफ डिज़ाइनर के दीदा ज़ेब मलबूसात की नुमाइश, मॉडल्स की रैंप पर वॉक, शुरका की भरपूर पजीराई।